दूसरी विधि है परावर्त्य विधि द्वारा भाग। देखो इसमें क्या है और उसमें क्या अंतर था। अपन जो निखिलम में करते थे ना, जो भाग देने वाली संख्या हमेशा 100 से छोटी होती थी या नहीं होती। अब क्या करेगा, ये भाग जो भाग दे रहा है ना, वो संख्या रखेगा तो 100 के नजदीक ही, लेकिन 100 से बड़ी रखेगा। कितने रखेगा? 100 से बड़ी रखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, किताब का ही क्वेश्चन है वो ही बता देता हूँ। जैसे मतलब अपने को भाग देना है 1154 में 103 का, ये क्वेश्चन है। अब ये बताओ, ये 100 के देखो बड़ी है या नहीं है? इसका मतलब है तो 100 के नजदीक ही, लेकिन सूत्र परावर्त्य में जो भाग है ना, दोनों विधियां एक जैसी है, लेकिन बस नाम ही अलग है। थोड़ा सा इनमें डिफरेंट इतना ही है कि जो इस संख्या का जो भाग देते हैं ना, ये भाग देने वाली संख्या उसमें 100 से छोटी थी और इसमें 100 से बड़ी होती है, बस इतना सा ही फर्क था। अब देखो यहाँ पे ये है, इसका भाग देना है, वो 3 खंड बनाने। पहले तो ये देखो जो भाग दे रहे हैं वो संख्या किसके नजदीक है, तो आधार कितना हो गया 100 के नजदीक है या नहीं है? अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? वो 3 खंड बनाने हैं, बना दिए। अरे ये कितना था 103, यही तो था 103 ही तो था। अब 103 कितना अधिक है 03, इतना तो अधिक था। अब यहां पे एक चीज और लिख देते, परिवर्तित अंक। क्या लिख देते हैं? परिवर्तित अंक। ये कितना हो जाएगा? इन पे बार लगने का, ये इसको बोलते हैं विनकुलम। क्या बोलते हैं? विनकुलम। विनकुलम का मतलब हो गया ये ऋणात्मक अंक है। क्या है? ऋणात्मक अंक। अर्थात जो अपन साधारण गणित में जो काम में लेते हैं ना, माइनस की संख्याएं, अर्थात इसका वैदिक गणित में यही मतलब होता है कि ये माइनस की संख्याएं हैं, लेकिन इसको बोला क्या जाता है? विनकुलम। अब देखो वही चीज यहाँ पे आधार में कितने जीरो थे? 2, तो 2 अंक तो बाहर लेने हैं और बाकी के क्या लेने हैं? अंदर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फर्स्ट अंक ऐसा का ऐसा उतारते हैं नहीं उतारते? मैंने कहा सेम विधि है, कुछ भी अंतर नहीं है। इसको इससे गुणा करो, ये कितना आ जाएगा 0 और 3 पे ये विनकुलम यहाँ। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इसमें वापिस ये जोड़ दो, कितना आया 1 को इससे वापिस गुणा किया, क्या आया बताओ 0। ऐसा आया या नहीं आया? अब 4 में विनकुलम 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है बताओ? ये माइनस की संख्या है गणने का मतलब, इसका मतलब 4 में से विनकुलम 3 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 1, और 5 में विनकुलम 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है 2। बताओ समझ में आया है?